बोलिए हरि नाम संकीर्तन महिमा की जय जय श्री राधे श्याम। परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन। जन्म जन्मांतर का जब भाग्योदय होता है और भगवान की कृपा तब जीव को भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। निश्चय रूप से हम सब लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जिन प्रभु को बड़े बड़े देवी देवता भजते हैं उन्हीं प्रभु का पावन चरित्र हमें श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रहा है। क्योंकि महापुरुष कहते हैं जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक ये जीवन है तब तक कोई ना कोई समस्या हमें घेरे ही रहेगी, इसलिए समस्याओं का समाधान भगवान की शरण में जाने से ही प्राप्त होता है। कागभूषुंडी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिन हरि भजन न मिटे कलेशा। बिना भगवान के भजन के बिना जीवन को कहीं संसार में शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि राम 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 जब लो न भज है तो कहीं जाए जग में यूं तीन ताप तपी है। राम 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 जब लो न जपी है तो कहीं जाए जग में तो तीन ताप तपी है। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे विराजमान कर्मयोगी सम्राट परीक्षित को श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान का पावन चरित्र श्रवण करा रहे। हम लोग भी अपने मन को लेकर के वहीं पर चलें। सुखदेव जी कहते, राजन कल की कथा में तुमने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र का पूजन बंद करा करके श्री गिर गोवर्धन का पूजन कराया। इंद्र कुपित हुए तो भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिर गोवर्धन धारण किया। वस्तुतः परमात्मा जो करते हैं जीव की भलाई के लिए ही करते हैं, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण कभी कभी हम भगवान के ऊपर भी दोषारोपण कर देते हैं। भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन भगवान तो भला ही करते हैं। कई बार हमारे साथ बुरा होता है लेकिन उस बुरे में भी हमारी भलाई होती है। इसलिए इस कथा के माध्यम से भगवान ने इंद्र के अभिमान को दूर किया, क्योंकि भगवान सब प्रकार से इंद्र का भला चाहते हैं। पूजा करा करके इंद्र को अहंकार हो गया और अहंकार ही हमें भगवान से दूर कर देता है। इसलिए भगवान ने इंद्र का भला किया। बाद में श्री गिरिराज महाराज को उनके स्थान में रख दिया। बादल साफ हो गए। सभी ब्रजवासी लोग भगवान की शरण में आए। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु, हे ब्रज की रक्षा करने वाले ब्रजनाथ, आपने इंद्र के कोप से हमें बचाया। तो दीपावली के भोर से गोवर्धन का पूजन होता है। द्वितीया के दिन इंद्र ने आके वर्षा करी। 7 दिन तक भगवान गिर गोवर्धन को धारण किए रहे। तो 7 और 2 9, नवमी को भगवान ने गिर गोवर्धन को उनके स्थान में स्थापित किया। 10वीं के दिन इंद्र आए और भगवान से क्षमा याचना करके अपने धाम में लोक में चले गए।
दशमी के बाद आती है एकादश्या निराहारा। शास्त्रों में एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है और ये वैष्णव का सबसे प्रिय व्रत है। इसलिए एकादशी का व्रत प्रत्येक सनातनी हिंदू को करना चाहिए। महीने में 2 एकादशी होती, एक उजेले पक्ष के, एक अंधेरे पक्ष के। और विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा लाभ है। आज विज्ञान भी कह रहा है कि व्यक्ति को 15 दिन में 1 दिन भूखा रहना चाहिए, लेकिन विज्ञान आज बता रहा है, हमारे ऋषियों ने तो अनादि काल समय लिख दिया शास्त्रों में कि व्यक्ति को 15 दिन में 1 दिन व्रत करना चाहिए। तो भगवान के पिता हैं बाबा नंद, जो आनंदम ददाति नंदा। पूर्व जन्म में ये क्या थे आप सब लोगों को हमने बताया। तो एकादशी का व्रत करते, मैया यशोदा भी करती, बाबा नंद भी करते। तो बाबा ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी व्रत के दिन कहते रात में सोना नहीं चाहिए, हो सके तो जागरण करो, नहीं ठाकुर जी के सामने बैठ के नाम जप करो। क्योंकि एकादशी का मतलब ही होता है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 हो गए और 11वां मन। यही एकादशी है। उस दिन ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय और मन के द्वारा हम भगवान के समीप रहें। क्योंकि उपवास का मतलब होता उपमाने समीप, वास माने रहना। तो व्रत वाले दिन हमें इधर उधर की बातों नहीं चिंतन में लाना चाहिए, प्रभु का ही चिंतन करना चाहिए। तो बाबा नंद ने रात जागरण किया, अर्धरात्र हुई तो बाबा को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। 12 बजे रात्र और से लेके रात्र 3 बजे तक का समय ये निशा काल का समय, रात्रि बेला का समय। इसलिए शास्त्रों में भी इसके लिए निषेध बताया है कि 12 बजे से और 3 बजे के बीच में व्यक्ति को खाना भोजन आदि नहीं करना चाहिए रात्रि के। ये निशाचरी बेला है, समय राक्षस लोग विचरण करते हैं। तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त नहीं, अर्धी रात्रि थी और बाबा ब्रह्म मुहूर्त समझ करके स्नान करने जमुना चले गए कि जमुना में जाके स्नान करूं, फिर आके अपने भगवान की सेवा करूं, फिर अपने एकादशी व्रत का द्वादशी को पारायण करूं। ऐसा विचार करके बाबा यमुना जी में गए और जैसे डुबकी मारी तो वरुण के सेवक घूम रहे थे। जल के देवता हैं वरुण, जैसे वायु के देवता पवन, तो बाबा को पकड़ करके और वो वरुण लोक ले गए। बाबा जब घर नहीं पहुंचे तो मैया को बड़ी चिंता हुई, कन्हैया को बुलाया, लाला तेरे बाबा यमुना स्नान कर भी गए, कन्हैया अभी तक लौट के ना आए, जाके देख तो सही। सुखदेव जी कहते परीक्षित अंतर्यामी, प्रभु को सब पता है, क्या भगवान को नहीं पता कि बाबा कहां गए? लेकिन भगवान ने इस कथा प्रसंग के माध्यम से हम सबको सावधान किया। जैसे समय समय पर माता पिता अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, ये जीवात्मा भी तो भगवान का अंश है, हम सब भगवान के ही तो बच्चे हैं। तो ठाकुर जी समय समय पर हमें कथाओं के माध्यम से, संतों की वाणी के द्वारा हमें समझाते रहते हैं, ताकि ये जीव कोई गलत काम न कर बैठे। क्योंकि गलत कर्म का परिणाम भयंकर दुख होता है और शुभ कर्म का परिणाम सुख होता है। भगवान जमुना जी में गए, पता चला कि बाबा को पकड़ के वरुण के सेवक ले गए। श्री ठाकुर जी वरुण लोक गए। वरुण देवता को पता चला, आकर के भगवान का स्वागत किया, आसन में बैठा के पूजन किया। दूर नंद बाबा बंधे पड़े,
नंद बाबा मन में विचार कर रहे, भैया हमारे कन्हैया की जैसे का रिश्तेदारी देवता से, हमें तो बंधन में बांध रखा है और हमारे बेटा का पूजन कर रहा है। कहा, वरुण ने कहा कि प्रभु कैसे कृपा करी, इस दास को ही वृंदावन बुला लिया होता, क्योंकि ये सब भगवान के सेवक हैं। चंद्रदेव, सूर्यदेव, वरुणदेव, पवनदेव, इस प्रभु की आज्ञा में रह करके, अनुशासन में रह के कार्य करके। भगवान ने कहा, तुम्हारे सेवक हमारे पिताजी को पकड़ के लाए हैं। वरुण ने सेवकों को बुलाया, भाई किसी को पकड़ के लाए? बोले हाँ महाराज, एक व्यक्ति रात्र में आके जमुना में स्नान कर रहा था। कहाँ है? लेके आया गया। भगवान ने बोले यही तो हमारे पिता है। नंदस्त्वाद मज उत्पन्ने, आजकल मैं इनका आत्मज बनकर के धरती पर अवतरित हुआ। अब तो जल्दी से नंद बाबा के बंधन खोले गए और सम्मान के सहित नंद बाबा और भगवान को वरुण ने विदा किया। वृंदावन लेकर के आए तो बाबा नंद ने सब खबर फैला दी पूरे वृंदावन में कि भैया ब्रजवासियों, हमारो कन्हैया तो कोई देवता है। मैं यमुना स्नान करवे गयो और मौकों 4-5 देवताओं के सेवक आए, पकड़ के वरुण लोक ले गए। और जैसे हमारो कन्हैया वरुण लोक पहुंचे ना, तो दारी के सब बाकी चरणन में लोटपोट हो गए। सुनने में भगवान के चरित्र बड़े सरल लगते हैं, लेकिन इनका रहस्य बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बुद्ध पुरुष भी नहीं जानते। इसलिए ब्रज में हमारे प्रभु का जितना सरलीकरण है वो कहीं नहीं है। जिन परमात्मा के लिए वेद इति कह देता है, बड़े बड़े योगी नतमस्तक हो जाते हैं। आज वही भगवान देखो ब्रज में कितने सरल रूप में प्राप्त हो रहे हैं। गैया चरा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, सबके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच की ये लीला है। इन चरित्र को श्रवण करने मात्र से महापुरुष कहते कि जीव संसार के भवबंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि यही चरित्र जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव ऊपा। ऐसा महापुरुष कह रहे हैं कि परमात्मा के इन चरित्रों को जो श्रवण करता है या अपनी वाणी से इनका जो गायन करता है, तो तेन परहि भव ऊपा। ये संसार एक बहुकूप है, तो दोबारा उस बहुकूप में नहीं पड़ना होता है। जो भगवान के इन चरित्रों को श्रवण करता है या वाणी से गायन करता है। अब तो महाराज सब ब्रजवासी भगवान के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके आमे, लाला हमने सुनी तू भगवान है। ठाकुर जी ने कहा, भैया ये कौन सा नाटक है? जबरदस्ती मोको भगवान तो मना रहे। देखो जो परमात्मा है, जो है भगवान, वो नहीं चाहते कि हम लोग जाने। और आजकल जबरदस्ती भगवान बने लोग घूम रहे हैं। थोड़ी सी प्रतिष्ठा प्रभुता पा करके अपने आप को ही कहते जी हम भगवान हैं। बाद में महाराज ऐसे भगवानों की बड़ी दुर्दशा होती, या तो विदेश भागते हैं या जेल में होते हैं ऐसे भगवान। भगवान बनने की चेष्टा मत करें, आप इंसानी बन जाएं, ठाकुर जी उसी में रिझ जाएंगे। ठाकुर जी बोले, भैया जबरदस्ती मोकू भगवान काय को बनाओ। ठीक है लाला, अगर तू भगवान है तो बनो रहो, हमें कछु ना चाहिए, लेकिन हम जाने तू भगवान है। ठाकुर जी ने कहा, हम भगवान हो या ना हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
बोले कन्हैया भैया हमने सुनी भगवान को वैकुंठ होवे। बोले हाँ। बोले तो बस संतों के मुख से वैकुंठ की बड़ी महिमा सुनी है, अगर तू भगवान है तो एक बार अपना वैकुंठ हमें दिखा दे। भगवान ठाकुर जी बोले हम भगवान हो या ना हो वैकुंठ देखना है तो चलो दिखाई देते हैं, लेकिन ब्रजवासियों वैकुंठ तो मरने के बाद मिले। तो बोले लाला क्यों? बोले ऐसा नियम है शास्त्र का, जो भगवान की भक्ति करते हैं वही तो वैकुंठ पहुंचते हैं। पुण्य वाले तो स्वर्ग चले जाते हैं और पुण्य क्षीण होते ही पुनः संसार में उनको फेंक दिया जाता है, क्योंकि पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति। वही देवता पुण्य समाप्त होने के बाद उनको मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है। अब यहाँ आकर के फिर पुण्य एकत्रित करो, खूब दान करो, तीर्थ यात्रा करो, भंडारे करो, गरीबों की सेवा करो, पुण्य एकत्रित करो, फिर यहाँ से जाओ फिर स्वर्ग पहुंचो। ये क्रम चलता रहता है। कहा लाला ये नियम तो दुनिया के लिए, हम तो तेरे अपने हैं। भगवान बोले तो चलो तुम्हें हम वैकुंठ दिखाई दें। सो भगवान ब्रह्म सरोवर में लाए और ब्रह्म सरोवर में एक कुंड है। भगवान ने कहा इसमें डुबकी मारो, इसमें छलांग लगाओ, सबके सब वैकुंठ पहुंच जाओगे। अब ब्रजवासी हंसने लगे, लाला कौन से वैकुंठ भेजेगो? अरे बोले भगवान बोले भाई तुम्हें अकेले ना है, साथ लेके जाऊंगा, साथ लेके आऊं। अच्छा लाला ऐसी बात है तो ठीक है। और झम झम से महाराज कूद गए कुंड में और यहाँ डुबकी मारी कुंड में और निकल पड़े वैकुंठ में। सबके सब महाराज वैकुंठ पहुंच गए शरीर सहित। ये आश्चर्य है, शरीर सहित कोई वैकुंठ आज तक नहीं गया, लेकिन भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वरा ये वैकुंठ सहित ब्रजवासियों को ले गए। इसलिए तो महाराज ये ब्रजवासी लोग थोड़ा ठसक में रहते हैं ठाकुर जी की। हाँ ये ज्यादा देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ते। ये तो कहते भैया हमारा कन्हैया ही सब कुछ है, क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इष्ट तो एक ही होता है। भगवान के जो 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में ये जो 2 अवतार हैं राम कृष्ण अवतार, ये पूर्ण अवतार है। बस थोड़ा अंतर इसमें ये है कि राम जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और ठाकुर जी हमारे लीला पुरुषोत्तम। उनमें थोड़ा गंभीरता है, इनमें चंचलता है, क्योंकि राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं इनमें। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण 2 एक है। इसलिए 24 अवतारों में परमात्मा के ये दोनों पूर्ण अवतार हैं, एक रामा अवतार और एक कृष्णा अवतार। राम कृष्ण नारायण गोविंद हरि, ये नाम अंतिम समय पापी से पापी व्यक्ति की जिह्वा से निकल आवे तो भगवान वेद कहते अधमो मुक्त होए श्रुति गावा। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्त होए श्रुति गावा। अधम से अधम पापी से पापी व्यक्ति के वाणी से भी अंतिम समय अगर ये राम कृष्ण नारायण हरि भगवान नाम निकल आता है तो वो जीव नरक जाने से बच जाता और भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा। इसलिए नाम जप आप एक करोड़ नाम जप करके देखिए। लोग कहते हैं महाराज व्यापार में घाटा लग रहा है,
घर में कलह रहता है, आपका व्यापार चलेगा नहीं, दौड़ेगा। आप प्रभु का नाम जप करके देखिए, क्योंकि नाम जप उस अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा को अधीन कर देता है। आप हनुमान जी को देखिए, सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। सुमर पवन सुत पावन नाम। हनुमान जी ने प्रभु को अपने बस में कर लिया नाम जप के प्रभाव से। इसलिए नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के वैकुंठ पहुंचे। सबने महाराज वैकुंठ का दर्शन किया। बड़ी दिव्यता भव्यता, क्योंकि वैकुंठ है, वहां दिल्ली जैसा पोल्यूशन तो है नहीं। और वहां सब भगवान के पार्षद, चार चार हाथ वाले, चार चार मुख वाले, वेद मंत्रों से भगवान की दिव्य स्तुतियां करते हैं। ब्रजवासियों ने कहा, भैया हमारा कन्हैया कहाँ है? तब जाके दूर देखा, 1000 फन के शेष साई हैं, जिनके ऊपर भगवान श्री विष्णु शयन कर रहे हैं। और भगवती महालक्ष्मी भगवान के चरण दबा रहे। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भगवान की स्तुति गा रहे हैं। ये दृश्य भगवान का ये वैभव जब देखा, ब्रजवासी दौड़े, भैया हमारा कन्हैया तो वो है। तो भगवान के पार्षदों ने रोक दिया, ये वैकुंठ है, तुम्हारा वृंदावन नहीं है कि प्रभु के साथ गैया चराओ, उनके साथ माखन चुराओ, खेल खेलो, खेल में हार जाएं तो घोड़ी बना के उनके ऊपर बैठ भी जाओ। ये वैकुंठ है, यहाँ की मर्यादा है महाराज। इसलिए ब्रजवासी ठसक में रहते हैं, क्योंकि इनके पास राधा नाम है, कृष्ण नाम है। ये भगवान को भी महाराज अपना नौकर बना लेते हैं। अब तो महाराज ब्रजवासियों ने कहा कि वैकुंठ तो वैसे ठीक है, लेकिन कन्हैया वैकुंठ में तुझसे मिलने ना ही दिया जाए, यहाँ तो एक मर्यादा है। इसलिए हमारे लिए तो हमारा वृंदावन ही ठीक है। भगवान ने कहा, तो वृंदावन में रहोगे या वैकुंठ में? बोले नहीं कन्हैया भैया, तेरो वैकुंठ तुमको मुबारक, हमें तो हमारा वृंदावन ठीक है। भगवान बोले, नेत्र बंद करो, वृंदावन का स्मरण करो। सबने आंखें बंद करी, वृंदावन का स्मरण किया, तो क्या देखते, सबके सब यमुना के किनारे खड़े, बोलो राधे राधे। अब जो ज्यादा बुद्धिमान हैं, जिन्होंने इधर उधर की किताबें पढ़ी, वो इस बात को जल्दी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये समाधि भाषा है। जीवन में भजन नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा, तो ये भगवान की कथा आपको बकवास लगेगी। आपको लगेगा ये सब बकवास है, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं। लेकिन ब्रह्मादिक देवता जिनके चरित्र को गा रहे हैं, सुन रहे हैं, आज का भौतिकवादी जीव जिसने थोड़ी सी किताबें इधर उधर की पढ़ ली, अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी समझता है, वो कहता है सब कपोल कल्पना बकवास है। श्रीमद् भागवत जी प्रमाण हैं। कलयुग के अंत में भगवान कल्की का अवतार होगा, भागवत जी में वर्णन है। तो ये चरित्र सुनने में बड़े सरल हैं, लेकिन समझने में बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि भी फेल हो जाती है। इसलिए सुखदेव जी कहते, राजन ये भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाली भगवान की कथा है। इसको वही समझ सकता है जिसने भगवान के चरणों का आश्रय किया है और भगवान जिसको समझाना चाहे। इसलिए समझ में आवे ना आवे, श्रवण करने मात्र से जीव का उद्धार है भागवत से, कि कानों में ये शब्द पड़ जाएं, उसी से जीव का परम कल्याण।
भगवान ने कहा ब्रजवासियों मेरा वैकुंठ कैसा रे? बोले कन्हैया मत पूछ, तेरे वैकुंठ की तो बड़ी महिमा और तेरे बड़े ठाट बाट है। वहां तू हमारे साथ यहाँ ग्वारिया बन के गैया चरावे और वहां देखो 1000 फन वाले शेष के ऊपर विराजमान भगवती महालक्ष्मी चरण दबा रही है, जिस पैसे के लिए आज हर आदमी परेशान है। तो देखो भगवान ने वैकुंठ का लोभ दिया, लेकिन वैकुंठ के लोभ में ही ब्रजवासी नहीं फंसे। ये तो कहते कि लाला तीरथ सुता के पग पग प्रयागराज, केशव की कुंज कील कोट कोट काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर में यहाँ श्री अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार फिरत यहाँ हरिद्वार, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर के करेंगे काय, जानते नहीं हम वृंदावन वासी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की हो।